मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और अब सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें और हर एक जन आपकी आशीषों से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हो। हमारे जीवन और हमारी सेवा के द्वारा प्रभु आपकी आशीषें हमारे जीवन में दिखाई दें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, उसके 15 से 24 पद आपकी और मेरी आशीष। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 14 वर्सेस 15 to 24, जहां लिखा है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य की रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने एक बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ हम सब आओ, अब भोजन तैयार है। परंतु वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि अब मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने उससे कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। एक और ने उससे कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। और दास ने आकर स्वामी से ये बातें कह सुनाई। तब घर का स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में जाकर तुरंत कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था हमने वैसा ही किया, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़क पर और बाड़ों की ओर जाकर और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यहां लिखा है, उसके साथ यानी यीशु मसीह के साथ भोजन करने वालों ने क्या लिखा है, ये एक बात कही। क्या कहा? धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी आशीष है। ये वास्तव में वो आशीष है जो परमेश्वर अपने चुनिंदा लोगों को ही देता है। धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। दैट इज द ब्लेसिंग। और लिखा है कि यीशु मसीह ने उन्हें एक दृष्टांत में जवाब दिया। बाइबल कहती है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा लोगों से क्या कहता है। जिसके कान हो। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करता है। आज परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन में आशीष के तौर पर आता है। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको चिताता है। और यहां उसने कहा, उसने उससे कहा, क्या कहा? किसी मनुष्य ने एक बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जानते हैं इसका अर्थ? परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीषों को लेने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने आमंत्रित किया मुझे और आपको कि मैं और आप आकर परमेश्वर की आशीषों को लेकर जाएं। क्योंकि दृष्टांत था इसलिए किसी मनुष्य का इस्तेमाल हुआ है। ये परमेश्वर की आशीष है जो बिना उलाना दिए हमारे जीवनों में उदारता से आती है। और लिखा है, किसी मनुष्य ने एक बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। आज आमंत्रण हमारे पास भी है, आशीष हमारे जीवन में भी परमेश्वर के द्वारा आ सकती है, लेकिन
क्या मैं परमेश्वर के आमंत्रण का उत्तर देता हूं? आज आपको ये देखकर सीखना है, सोचना है, समझना है। सीखिए आज परमेश्वर की आशीष के साथ कि मैं और आप कैसे परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ते हैं। सीखिए। लिखा है, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा। आज परमेश्वर के दास उस आमंत्रण को आपको दिखा रहे हैं। आज परमेश्वर के लोग उस आशीष को लेने के लिए आपसे विनती कर रहे हैं। आज परमेश्वर के लोग आपकी आशीष के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दे रहे हैं। लेकिन क्या मेरे और आपके कान उस आमंत्रण को सुनते हैं? क्या मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर के साथ है? अपने आप को जांचिए, समझिए और सीखिए, क्या वास्तव में मैं और आप परमेश्वर के साथ हैं? क्या वास्तव में परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके द्वारा है? और अगर है तो ये खुशी की बात है, और लेकिन अगर नहीं तो आज अपने आप को चेताइए और देखिए कि वास्तव में मेरी और आपकी आशीष कहां से है। शबनम भाभी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज देखिए आपकी और मेरी आशीष कहां से है। हाउ डू यू सी योर ब्लेसिंग? हाउ डू यू परसीव योर ब्लेसिंग? क्या और आप, मैं और आप अपनी आशीषों को अपने जीवन में कैसे रखते हैं? कैसे मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर से है? आज परमेश्वर ने अपने दासों को आपको आमंत्रित करने के लिए उतारा है। भोजन तैयार है, आशीषें तैयार हैं, लेने के लिए आइए। और लिखा है, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है, आओ तुम्हारी आशीष तैयार है। लेकिन क्या मैं और आप इस बात को सुन पाए? क्या मैं और आप इस बात को समझ पाए? क्या मैं और आप इस बात को जान पाए कि यह आशीष के लिए बुलाया गया परमेश्वर का आमंत्रण है? मैं और आप परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर की सारी बातों में अपना समय व्यतीत करते हैं। आज मेरा और आपका हाथ परमेश्वर के हाथ के साथ जुड़ा हुआ है। आज मेरी और आपकी आशीष भी परमेश्वर के साथ जुड़नी चाहिए, लेकिन जो नहीं जुड़ी, लिखा है, पर वे सब लोग क्षमा मांगने लगे। आज मैं और आप भी बहाना करते हैं। तो संडे के दिन हम में से बहुत सारे लोगों को नींद बहुत आती है, हम उठ नहीं पाते। उठ के फिर सो जाते हैं, सो के फिर उठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं। क्यों? शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप परमेश्वर के भवन में जाएं। शैतान नहीं चाहता कि मेरे और आपके कान खोले जाएं। शैतान नहीं चाहता कि मेरे और आपका दर्शन परमेश्वर के साथ स्पष्ट हो। इसलिए आज बहुत से लोग अपनी आशीष परमेश्वर के साथ नहीं ले पाते। आज बहुत से लोग परमेश्वर के साथ बढ़ नहीं पाते। आज बहुत से लोग अपने आप को परमेश्वर के साथ देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि शैतान ने इस कदर व्यस्तता बढ़ा दी है कि मैं और आप समझ ही नहीं पाते कि हमारी आशीष परमेश्वर से है या नहीं है। लिखा है, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने कहा, देखिए हमारे बहाने करने के तरीके क्या हैं। पहले ने कहा, क्या कहा? पहले ने कहा कि मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। बाइबल क्या कहती है? जहां तेरा धन वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। मैंने खेत मोल लिया है। आप ये भूल गए कि जिस खेत को आपने मोल लिया है वो परमेश्वर की आशीष है आपके जीवन में। जिस प्रॉपर्टी को या जिस चीज को आपने खरीदा है, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती तो शायद मैं और आप उसे खरीद ना पाते। इसीलिए इस बात को समझिए, इसीलिए इस बात को जानिए, इसलिए इस बात को अपने जीवन में आने दीजिए कि आपकी आशीष परमेश्वर से है।
आपका मन परमेश्वर की ओर जुड़ा होना चाहिए। पहले ने कहा मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि मैं उसे देखूं। अवश्य। आज आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जरा सा पैसा आपकी और मेरी प्राथमिकताओं को बदल रहा है। जरा सा धन आपको और मुझे मजबूर कर रहा है कि हम परमेश्वर को अपने पीछे फेंक दें। जरा सी आशीष आपको और मुझे हमारे दृष्टिकोण को, हमारे दर्शन को बदद कर रही है। हम ये भूल जा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी आशीषों के लिए बुलाया, परमेश्वर ने आमंत्रित किया। और लिखा है कि मैंने खेत मोल लिया है, अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। ये आज बहुतों के लिए है। बहुत से लोग आज भी परमेश्वर से क्षमा मांगने में गुरेज नहीं करते, जबकि उन्हें यह मालूम होता है कि जो भी कुछ उनके पास है वो सब परमेश्वर का है। आज मैं और आप धन्यवाद करने के लिए भी परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार नहीं होते। तरसेम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपकी और आपके घराने को। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है मुझे क्षमा कर दे। आज मैं और आप क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से। दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। यह भी आशीष परमेश्वर की ओर से आ सकती है आपके जीवन में, और आई हुई होती है, लेकिन मैं और आप देख नहीं पाते, मैं और आप समझ नहीं पाते, मैं और आप उसके लिए चल नहीं पाते, धन्यवाद तक नहीं करते। लिखा है मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। आज परमेश्वर की दृष्टि में तो इस योग्य ठहरिए कि परमेश्वर आपको परख कर अपनी आशीषों के योग्य ठहराए। आप परखने जरूर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मन को परख रहा है। आज सोचिए हमें कहां होना चाहिए था, हम कहां खड़े हैं आज। परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में है, लेकिन हमारा दर्शन परमेश्वर की आशीषों को देख नहीं पा रहा। लिखा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और मैं उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। आज परमेश्वर के दासों को ये सब चीजें सुनने को मिलती हैं। हम कोई ना कोई बहाना लगाकर शैतान के पास अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हम कोई ना कोई बहाना लगाकर अपनी आशीषों को परमेश्वर से समर्पित करते हैं। लाओ मुझे, आज आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। आज मुझे और आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहिए। आज मुझे और आपको परमेश्वर की आशीष के साथ जाना चाहिए। क्यों और कैसे जानते हैं? आज जब तक आप और मैं परमेश्वर की आशीषों के साथ नहीं बढ़ रहे, हमारी आशीषें भी परमेश्वर पूरी नहीं कर रहा। आज मुझे और आपको यह सीखना है कि मैं और आप कैसे परमेश्वर के साथ जाएंगे। आज सीखिए परमेश्वर के साथ। लिखा मैं तुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा मैंने विवाह किया है। बाइबल में लिखा भली पत्नी कौन पा सकता है? जिसके हाथ परमेश्वर के हाथ में हो, है ना। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। भली पत्नी कौन पा सकता है? जिसकी आशीष परमेश्वर से हो। और यहां लिखा है तीसरे आदमी ने कि साहब मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। सोचिए आप और मैं कहां हैं और हमें कहां होना चाहिए था। आज जिस जीवन साथी को परमेश्वर ने आपको दिया, आपकी और मेरी आशीष होनी चाहिए थी कि मैं और आप प्रभु की वेदी पर जाकर समर्पित होकर अपनी आशीषों के लिए प्रार्थना करते। मैं और आप परमेश्वर के समर्पण में जाकर अपनी घराने की आशीष को मांगते।
मैं और आप समर्पित होकर अपने जीवन में अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते। हमारी सोच क्या है? मेरा विवाह हुआ है जी, मैं नहीं आ सकता। आज आप परमेश्वर को ना कहेंगे, कल आप किसी भी कीमत में परमेश्वर की आशीषों के लिए परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने वो रास्ता खुद बंद कर दिया है। आपने वो रास्ता खुद बंद कर दिया है। जावेद भाई, मैं थोड़ी देर में बात करता हूं आपसे, अभी मैं कहीं व्यस्त हूं, है ना? हाँ, वो देख ली, वो सही नहीं है, मैं आपको आप बताता हूं क्या है। ठीक। सो ये आशीष आपको समझनी है, इस बात को अपने जीवन में लेकर बढ़िए। मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। वास्तव में अगर आप परमेश्वर के साथ होते ना, तो आज समर्पित होते आप परमेश्वर की वेदी पर, परमेश्वर की भावी आशीषों के लिए। लेकिन शैतान हमारे जीवन में ऐसा नहीं करता। शैतान हमारे जीवन में वो सारी आशीषें हमें नहीं देता जो हमें मिलनी चाहिए। बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हमारे कान ही बंद पड़े, कैसे सुनेंगे आप और मैं? हमारी आशीष अवरुद्ध है, कैसे जानेंगे मैं और आपके? परमेश्वर का आमंत्रण है आज। लिखा है मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी से ये बातें कह सुनाई। गुड्डी जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। विशेष आशीष है आज आपके जीवन में। आपकी छोटी बेटी को मैंने देखा, आज वो अपनी 12वीं के एग्जामिनेशन में एक अच्छे नंबरों से पास होकर आपकी आशीष को बढ़ा रही हैं। आपकी स्थायी आशीष परमेश्वर से है और उस बच्चे को देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि वो बच्चा आज एक पड़ाव को जीवन में बड़ी खूबसूरती से पार कर गया। ये आपकी आशीष है आज। यू शुड बी हैप्पी विद गॉड कि परमेश्वर ने आपकी आशीष दी है। आपको इतनी प्यारी और सुंदर बेटी दी है। ये आपकी आशीष है गुड्डी जी। प्रभु आपको और आशीषित करेगा। परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। लिखा है लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 15 से 24 पद आपकी और मेरी आशीष। और लिखा है 21वां पद कहता है दास ने आकर अपने स्वामी से ये बातें कह सुनाई। अब दास के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने जाकर परमेश्वर से ये कहा कि प्रभु कोई तैयार नहीं है। बाइबल में क्यों लिखा है? चौकस रहकर अपनी आशीषों को पाओ। चौकस रहकर परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखो। चौकस रहकर अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को पुकारो। चौकस रहो। आज आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में बना रहना चाहिए। आपकी आशीष परमेश्वर के साथ रहनी चाहिए। और जब परमेश्वर के दास ने परमेश्वर को यह कहा कि लोगों ने ये बहाने बनाए हैं, आपकी आशीषें मिल जाने के बाद भी लोगों ने ये बहाने बनाए हैं, तो क्या हुआ? क्या हुआ? ये ऑब्वियस सी बात है। क्या हुआ? देखिए, तब घर का स्वामी क्रोध में आकर अपने दास से कहने लगा। तब घर का स्वामी क्रोध में आकर अपने दास से, यानी परमेश्वर से कहने लगा परमेश्वर के दास से कहने लगा। क्या कहा? नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर क्या करना है? किनको लाओ? जो परमेश्वर की आशीषों को नहीं जानते, जिनके हाथ में परमेश्वर का हाथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जिनकी आशीष परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो परमेश्वर के साथ नहीं बढ़े। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो गरीब थे, लाचार थे, कंगाल थे, लेकिन उनकी आशीष परमेश्वर से थी। आज वो उस भोज में जाने लायक नहीं थे।
लेकिन परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आई। और क्या आई, कैसे आई, देखिए। उसने कहा, नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को लाओ। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, ऐसे लोगों को चुना जो वास्तविक रूप में अपना कोई स्थान नहीं रखते, जो वास्तविक रूप में अपना कोई स्थान नहीं रखते, उनको चुना, उनको। और कहा परमेश्वर ने तुरंत ले आओ, तुरंत ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया। आज आप परमेश्वर के लोगों को जब देखोगे ना, वास्तविक लोगों को, तो आप देखेंगे कि वो बहुत सामर्थी नहीं है, बहुत बलवान भी नहीं है, वो बड़े सामान्य से जन हैं जिनके जीवन में परमेश्वर की आशीष है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद भी 30 वर्ष एक बढ़ई के घर में रहकर अपनी आशीष को लिया था। एक सामान्य जन, उनको आमंत्रित किया गया, उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि प्रभु की आशीष अपने जीवन में लो। उनको बुलाया गया। आज लिखा है, दास ने कहा कि स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया। नितिका जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया, वैसा ही किया गया। यू शुड बी हैप्पी कि परमेश्वर ने आपको चुना। आपको खुश होना चाहिए। पहले बड़े प्रभावशाली लोगों के पास भेजा गया, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाया। और बहाना क्यों था? कि उनके पास पहले से बहुत कुछ था। उन्होंने उन चीजों को अवसर दिया अपने जीवन में घमंड करने के लिए। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर की आशीष किन लोगों से आनी चाहिए? जो घमंड करने का अवसर केवल परमेश्वर को दे। इसीलिए भोज में ऐसे लोगों को लाया गया, अंधों, टुंडों, कंगालों, लंगड़ों, उनको लाया गया। और कहा दास ने आकर कि हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 से 24 पद, आपकी और मेरी आशीष। जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है। लोग आ गए, बुलाए गए। अब क्या हुआ? फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों में जा जाकर लोगों को विवश करके ला। बुलाया गया उनको। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घरानों को। उनको बुलाया गया, उनकी आशीष परमेश्वर की ओर से आई, उनका धन्यवाद परमेश्वर की ओर से आया, क्योंकि वो उस भोज के योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको योग्य ठहरा दिया। आज इसीलिए बाइबल में लिखा है कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इतना मुश्किल है जैसा ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। ये आशीष है आपकी और मेरी। तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक से प्रेम, दूसरे से बैर रखोगे। एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये वो सारी चीजें हैं जिसमें मुझे और आपको अपनी चॉइस को देखना है। हाउ डू वी चूज गॉड इन आवर लाइव्स? कैसे मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं। गुड्डी जी परेशान थी, शायद अब भी होंगी, लेकिन उनकी बच्ची ने इतना शानदार प्रदर्शन किया बोर्ड में कि कुछ हद तक परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आई। फेसबुक में उस बच्चे का जब फोटोग्राफ आया, मैंने देखा, मैं व्यस्त था वाइवा लेने में, जब मैंने उस बच्ची को देखा, आई फेल्ट ब्लेस्ड। सचमुच कह रहा हूं, मुझे खुशी हुई उस बच्चे को देखकर।
उसकी मां की आशीष को देखकर। अगेंस्ट ऑल ऑड, क्योंकि गुड्डी जी का जो की गवाही है वो बहुत ही सॉलिड है। कैसे उनके जीवन में बच्चों की आशीष नहीं थी लेकिन परमेश्वर ने फिर भी दी। कैसे उनके जीवन में वो सारी चीजें नहीं थी लेकिन परमेश्वर देता गया। सोचिए, आज ऐसे ऐसे लोग मेरे और आपके जीवन में खड़े हैं जो आपकी आशीषों और मेरी आशीषों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी आशीषों को दिखाकर बता सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से। कैसे परमेश्वर ने उनको एक गैर मसीह घराने से निकालकर उनकी आशीष को दिया। कैसे, ये वो सारी चीजें हैं जिसको आपको और मुझे देखना, सीखना, समझना है। अपनी आशीष को लेने के लिए परमेश्वर के पास चाहिए, फुर्ती से। विलंब मत कीजिए, शैतान आपकी आशीषें ले सकता है। लिखा है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर, बाड़ों में और जा जाकर लोगों को विवश करके लाए गए लोग, उनकी आशीषों के लिए लाए गए लोग। और लिखा है क्या हुआ, ताकि मेरा घर भर जाए। परमेश्वर आज उन लोगों को भी आशीष दे देता है जो इधर उधर से आते हैं। क्या लिखा है बाइबल में, इधर उधर से आकर लोग राज्य, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। राज्य की संतान कहां रह जाएगी, बाहर खड़ी। क्यों, हम सुस्त हैं, हम सोते रह गए। आशीष तो परमेश्वर ने दी थी लेकिन लेने के लिए हम वहां थे ही नहीं। जो था वो आशीष ले गया और उसने अपनी आशीष सर्वदा के लिए, अपने लिए भी और अपने घराने के लिए भी ले ली। ये है आशीष। मैं और आप सोते रह गए। चेक कीजिए अपने आप को, हम कहां हैं और हमें कहां होना चाहिए था। हम कहां हैं और हमारी आशीषें कहां होनी चाहिए थी। आज परमेश्वर का वचन आपको और मेरी आंखों से उस पर्दे को हटाने की कोशिश करता है। आज परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों के उस प्रेम भरे अध्याय में जिस बात को लिखा गया है, अभी तो मेरी आंखें धुंधली सी देखती हैं, लेकिन एक समय आएगा कि मैं परमेश्वर की आशीषों को पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। सोचिए, ये आशीषें आपके जीवन में आनी चाहिए थी। परमेश्वर ने आपको आमंत्रित भी किया था। मैंने और आपने बड़ी शिद्दत से परमेश्वर के आमंत्रण को ठुकरा दिया। मैं और आप परमेश्वर के साथ गए ही नहीं। मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ जुड़ी ही नहीं। मैं और आप अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए। दर्शन स्पष्ट कीजिए, अपनी आशीषों को स्पष्ट कीजिए, परमेश्वर के आमंत्रण को पहचानिए। बाइबल में कहा है वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुन भी ले तो समझते नहीं क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। यह है आपकी और मेरी आज की स्थिति। हमारा मन मोटा हो गया है। हम जान ही नहीं पाते क्यों और कैसे हमारी आशीष परमेश्वर से आनी चाहिए। हम नहीं जान पाते कि कैसे मेरी आशीष को मुझे लेना है परमेश्वर से। इधर उधर से लोग आकर आशीष ले जाते हैं और लिखा है मेरा घर भर जाए। आज वो लोग परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं जो कभी परमेश्वर के साथ नहीं थे। उनको लाया गया, सिखाया गया, वो बढ़ गए परमेश्वर के साथ। बाइबल में एक और आशीष है, जो पहले हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं उसे परमेश्वर पहला कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं और आप जिंदगी में चीजों को नहीं समझ पाते। मैं और आप परमेश्वर की उन आशीषों को देख नहीं पाते। मैं और आप परमेश्वर की उन आशीषों को समझ नहीं पाते। लिखा है मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोज को नहीं चखेगा। उन आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोज को नहीं चखेगा। जानते हैं, लोग कहते हैं साहब मेरी पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी परमेश्वर के साथ है। मैं मानता हूं ये बात सही है,
मैं ये भी मानता हूं कि आपके पूर्वजों ने बहुत मेहनत की होगी परमेश्वर के साथ बढ़ने में। उस समय ना तो स्थितियां बहुत अच्छी थी, ना बहुत पैसा था, लेकिन वो परमेश्वर के बड़े अच्छे विश्वास योग्य दास रहे होंगे, जिनकी वजह से आज मैं और आप आशीषों के साथ हैं परमेश्वर की, जिसकी वजह से मैं और आप आज भी अपने परिवार की आशीषों को ले पा रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, कब तक? प्रश्न ये उठता है कि मैं और आप कब तक इन आशीषों को ले पाएंगे? अगर हमारे कृत्य ऐसे नहीं है कि हम अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ जुड़ती हुई देखें, तो जान लीजिएगा कि आने वाली आशीष आपके परिवार को नहीं मिल रही। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं 7 पुश्तों तक दूंगा, लेकिन हर पुश्त में परमेश्वर चाहता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस आशीष को हस्तांतरित कर सके, ट्रांसफर कर सके। ऐसे नहीं कि साहब ऊपर से परमेश्वर ने कह दिया 7 पुश्तों तक। हर जगह पर, हर पुश्त में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए परमेश्वर को जो आपकी आशीषों को देखे, समझे और उन आशीषों को आने वाली पीढ़ियों को दे दे। तैयार कीजिए अपने बच्चों को, आशीष दीजिए अपने बच्चों को, बढ़ाइए अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ। पता कैसा टेस्ट होगा इसका? बढ़ाइए। God wanted you to be your children with God. परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके बच्चे परमेश्वर के साथ चले, अपनी आशीषों के साथ बढ़े, अपने धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों को लेने वाले हों। हाउ डू यू सी योर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ? इंपॉर्टेंट चीज यही है, कैसे हम अपनी आशीषों को देखते हैं। अंतिम बात क्या लिखी है? मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को नहीं चखेगा। उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को नहीं चखेगा। सोचिए, अगर परमेश्वर आपको ये कह रहा है तो आपकी आशीषें तो हमेशा के लिए गई, कभी नहीं आएंगी। क्योंकि चौकस रहिए, शैतान कब आपकी और मेरी आशीष छीन ले जाए आपको नहीं मालूम। आप जानोगे भी नहीं, आप समझोगे भी नहीं, आप ये देख ही नहीं पाओगे कि आपकी आशीषें कहां और कैसे हैं। आप ये जान ही नहीं पाओगे कि आपकी और मेरी आशीष कहां से है। दर्शन स्पष्ट कीजिए, विश्वास की आशीषों को लेकर बढ़िए, परमेश्वर के उस दृष्टांत का महत्व समझिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी दर्शन को और स्पष्ट कर, मेरी आंखों के धुंधलेपन को और स्पष्ट कर, मैं चीजों को देख पाऊं, मैं समझ पाऊं, मैं जान पाऊं। जानिए आज परमेश्वर की आशीषों को, जो बिना उलाना दिए आपको उदारता से दे रहा है। लेकिन आप कहां हैं वहां? क्या आप खड़े हैं वहां? क्या आप अपनी आशीष ले पा रहे हैं? शायद हां तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना, यही समय है अपनी आशीषों को परमेश्वर से जोड़ने का। अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। सोचिए, अवसर को बहुमूल्य जानकर अपने दिनों की गिनती परमेश्वर से साथ कीजिए। हल्के में मत लीजिएगा परमेश्वर की आशीष को। मैं हर एक उस बच्चे से कहता हूं जो अपने आप को कहता है साहब मरने तक की फुर्सत नहीं है। बहुत बच्चे मुझसे कहते हैं, क्योंकि आप सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, पिछले 31 साल में मैं ऐसे बच्चों के साथ ही हूं। युवा पीढ़ी मेरे साथ खड़ी है, कहां क्या कर रही है मुझे मालूम है, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो नहीं कर रहे हैं मुझे पता है, कौन सी चीजें उनके जीवन में ट्रेंडिंग है, कौन सी चीजों को उन्होंने बकवास करके पीछे फेंक दिया है, ये भी मैं जानता हूं। पता नहीं कैसे है मुझे। ये सारी चीजें आपको सीखनी है, और अगर आप सीख रहे हो तो अपने बच्चों को भी सिखाओ, क्योंकि आपके आने वाले जीवन की आशीष आपके बच्चे ही हैं, क्योंकि वो यहोवा के दिए हुए भाग हैं। और अगर बच्चा आपका बिगड़ गया, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अगर बच्चा आपका बिगड़ गया आपकी आशीष चली गई। अगर बच्चे ने हाथ उठा लिए तो आपकी आशीष चली गई। बुजुर्गों से आशीष लीजिए, बच्चों को आशीष दीजिए।
आपका और मेरा काम मध्यस्थ का है। जो काम यीशु मसीह का है वही है आपका और मेरा काम। अगर आप पेरेंट हैं और आपके बुजुर्ग हैं आपके घर में, तो आपकी आशीष है, क्योंकि वो दर्शन आपको अपने माँ बाप से मिलेगा और उसी दर्शन को आपको पास ऑन करना है अपनी औलाद को। मध्यस्थ का रोल है आपका। अगर आपकी आशीष परमेश्वर से है, यू विल बी ब्लेस्ड थ्रू आउट योर जनरेशंस। ध्यान रखिएगा, आप आशीष नहीं पाएंगे, आपके घराने और आपकी पीढ़ियां आशीष पाएंगे। सोचिए, हमें कहां होना चाहिए था, हम कहां खड़े हैं आज। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, जैसे सुबह उठे वैसी शाम को सोए, कुछ नया नहीं सीखा, कोई नई आशीष उन्होंने नहीं ली, परमेश्वर के वचन को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं। पढ़ लिया तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या था। कई लोगों से मैं पूछता हूं कि भाई क्या पढ़ा? हां, कुछ पढ़ा तो था। इसका मतलब शैतान कहीं ना कहीं जीवन में काम कर रहा है। अगर आप कहते हो हां पढ़ा तो था लेकिन आपको याद नहीं है, तो इसका मतलब आपकी स्मरण शक्ति पर शैतान का कब्जा है। आपको हर बुरी बात याद रहती है, हर काम आप लालसा से करते हो, हर चीजों को आप जिंदगी में शैतान के साथ ले रहे हो, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है आपके पास। एक बात ध्यान रखिएगा, आज आप कहते हो परमेश्वर के लिए समय नहीं है, लेकिन कल परमेश्वर आपसे कहेगा कि मेरे पास भी तेरे लिए समय नहीं बच्चे। रूबी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके खाने। ध्यान रखिएगा, आज अगर आप मना करते हो, कल परमेश्वर से आशीष की उम्मीद मत रखिएगा। साफ है ये बात। अगर आज आप मना कर रहे हो कि साहब मेरी आशीष मुझे आपसे नहीं चाहिए परमेश्वर, क्योंकि चुनाव आपके हाथ में है। हाउ डू यू चूज योर लाइफ? क्या आप और मैं नष्ट होने के लिए अपने आप को चुनते हैं, या मैं और आप अनंत जीवन की ओर जाते हैं? किसका हाथ आपके हाथ में है? ये तो आप ही तय करोगे ना भाई। परमेश्वर क्यों करेगा आपके लिए तय? क्योंकि चुनाव की स्वतंत्रता तो परमेश्वर ने आपको दे ही रखी है। आपको तय करना है किस आशीष को आप परमेश्वर से लोगे, कौन सी आशीष परमेश्वर आपके जीवन में देगा। हाउ डू यू चूज इट? क्या परमेश्वर के वचन को पढ़कर, क्या आत्मा में जुड़कर, क्या अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर की ओर देखकर, क्या अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाकर? जितनी गहराई से आप परमेश्वर को जानेंगे, उतनी गहराई से आपकी आशीष परमेश्वर देगा। जितनी गहराई से। आज परमेश्वर पुकारता है, लेकिन मैं और आप कब पुकारते हैं परमेश्वर को? जब डिस्ट्रेस होती है, तकलीफ होती है, तब हम चिल्लाते हैं अरे ये परमेश्वर। उससे पहले कोई परमेश्वर नहीं है। उससे पहले मैं और आप अपने हर प्रोग्राम्स में, बुरा मत मानिएगा, आप में से कुछ लोग करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, हम में से बहुत से लोग अपने प्रोग्राम में परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते। बेहतर होता कोई भी प्रोग्राम आप करें, इट शुड बी स्टार्टेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। अपनी आशीषों को परमेश्वर, अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को पुकारिए तो सही। परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के जनों को अपने घर में बुलाकर अपनी आशीष को मांगिए। शैतान का हर कब्जा, हर वास, हर परेशानी आपके जीवन से जाएगी। मांगिए, मांगिए परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर की आशीषें अधिकाई से आपके जीवन में आना चाहती है। इफ यू फील द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ, आपकी आशीषों को परमेश्वर की ओर से परमेश्वर देता है। इस आशीष को अपने जीवन में परमेश्वर से मांगिए। यू विल बी ब्लेस्ड, नॉट ओनली यू बट योर होल जनरेशन। आपकी पूरी की पूरी आशीषें परमेश्वर से आएंगी। आज धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर। आज का सुंदर शाम का समय परफेक्ट है। अपने परिवार के साथ बैठकर आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। दिन भर की अपनी
घटनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, अपने बच्चों को अपने पास बैठाइए, अपने विश्वास से अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ जुड़ना सीखिए। ये आपकी आशीष है। अपने परिवार के लिए समय निकालना आपकी आशीष है। आज एक जमाने में परिवार जुड़कर अपनी आशीष ले लेता था। आज एक घर में 4 मोबाइल और 4 अलग अलग कमरे हैं। पुराने जमाने में एक कमरा, 7 लोग और सातों एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए। आज घर बड़े हो गए हैं, दर्शन छोटा हो गया है। पुराने जमाने में घर छोटे थे, दर्शन बहुत बड़ा था। पुराने जमाने में मिट्टी के कच्चे मकान होते थे, लेकिन आज घर पक्के हो गए हैं, विश्वास कच्चा हो गया है। देखिए अपने आप को, जांचिए अपने आप को। आपको परमेश्वर ने दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं? शायद नहीं, हम नहीं सुन पा रहे। मैं और आप जान नहीं पा रहे कि हमारी आशीषें कहां से हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। हम क्षमा मांग रहे हैं। आज हम परमेश्वर से वास्तविक रूप में क्षमा मांग रहे हैं कि प्रभु, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। सोचिए कितनी घृणित कार्य है कि आप और मैं आशीषों को लेने के बाद भी मुकर जाएं। प्रभु, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। सोचिए इससे बुरी कोई बात होगी? क्योंकि मुझे ये मिला है, मैं ये करने जा रहा हूं, मुझे ये मिला है, मैं ये करने जा रहा हूं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर को समय देंगे, समर्पित होकर अपनी आशीष मांगेंगे, बढ़ेगी। नहीं देंगे, जो है वो भी चला जाएगा। इस आशीष के साथ आपको बढ़ना है। इस विश्वास के साथ आपको परमेश्वर के साथ खड़ा होना है। इस आशीष के साथ अपने आप को परमेश्वर को समर्पित होकर मांगिए। सोचिए हम कहां हैं और हमें कहां होना चाहिए था। हम परमेश्वर की उस आशीष को, सुलेखा जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हम कहां होते, कहां होना चाहिए था, हमें नहीं समझ में आता। आज हमारे दिमाग में शैतान ने पर्दा डाल दिया है, हमारी आंखें बदित हो गई हैं, हम नहीं देख पा रहे। देखिए परमेश्वर से, मांगिए परमेश्वर से। इतना मांगिए कि परमेश्वर को आपके जीवन में अपनी मर्जी को बदलना पड़े। मैं आपको इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जय कुमार की मम्मी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं ये बात आपसे पता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि निनवे उलट दिया जाएगा, इसका प्रचार हुआ। ठीक है साहब, लोगों ने सुना। सुनने के बाद उन्होंने अपने चेहरे पर राख मली, राख ओढ़ी, और वो राजा से लेकर जानवर तक अपनी आशीषों को मांगने के लिए बैठ गया। ठीक है जी। अब क्या हुआ फिर? परमेश्वर ने उनकी स्थिति देखकर अपनी मर्जी को बदल दिया। आज आप और मैं ये सामर्थ्य रखते हैं कि परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन से बदल दें। बाइबल में लिखा है, जितनी मनसा मैंने तेरे लिए की है वो वास्तव में तेरे लाभ के लिए की है। लेकिन मुझे और आपको इतना समर्पित हो जाना है कि अगर परमेश्वर आपकी हानि करने की भी सोच रहा है तो भी वो आपके लिए लाभ ही करेगा। सोचिए, परमेश्वर ने अपनी मनसा को बदला। आज मैं और आप प्रार्थना से, विश्वास से, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़कर अपनी आशीषों को ले सकते हैं, चल सकते हैं परमेश्वर के साथ। जाइए परमेश्वर के पास। उसके अतिरिक्त आपके जीवन की कोई आशीष नहीं है। और जिसे आप आशीष मान भी रहे हो, वो एक छलावा है जिसके द्वारा आप और मैं कभी भी परमेश्वर के साथ ना तो बढ़ पाएंगे और ना ही अपनी आशीषों को ले पाएंगे, कभी नहीं। आज आपका समर्पण, आपका समय आपकी आशीष का कारण बनेगा। जितना समर्पित होंगे उतनी बड़ी आशीष आपके जीवन में होगी। क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो वो दुख मिलाकर नहीं देता। ये बात समझ लीजिएगा। जब परमेश्वर देता है तो वो दुख नहीं मिलाता।
जब आप और मैं किसी चीज को हासिल करते हैं तो वो बहुत दुख के साथ आती है आपके जीवन में, बहुत कठिनाई और परेशानियों के साथ आती है। इफ यू विश टू सी अ ब्लेसिंग दैट इज फ्रॉम गॉड, मांगिए परमेश्वर से। मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं ये बात। अपनी आशीष को लेकर बढ़िए परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं कि हमारी आशीषें आपकी ओर से है प्रभु। विश्वास की इस आशीष को हमारे जीवन में बढ़ाइए प्रभु। हम विश्वास के साथ आपके साथ बढ़ने वाले हों और धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों को लेने वाले हों। आपका हाथ हमारे जीवन में बना रहे और आपकी आशीषों के साथ हम निरंतर बढ़ते हुए आपकी आशीषों के साथ अपने आप को अनंत जीवन की आशीषों में जोड़े, जिससे हमेशा आप आपके साथ बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में, आपकी आशीष परमेश्वर की आशीष के साथ रहे। प्रभु आपको अधिकाई से अपने साथ जोड़े। आज की सुंदर संध्या में आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।